हेलो बच्चों, आइए हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिलेशन में ये इनवर्स रिलेशन। कल वाली क्लास में इनवर्स पढ़े हम लोग। इनवर्स में आप लोगों ने सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और फिर आपको प्री इमेज और इमेज, कोडोमेन, सारी चीजें बताई गई। उसके आगे कुछ क्वेश्चन भी दो चार कराए थे आपको। उसके आगे आप कंटिन्यू होगा। ये आपका इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या है? जब फंक्शन को सॉरी फंक्शन रिलेशन रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध। ठीक, क्या बोलते हैं? संबंध। अब यहाँ इनवर्स रिलेशन है, मतलब रिलेशन का अपोजिट। यानी रिलेशन को आप अगर आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इनवर्स रिलेशन को, अगर आप रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इनवर्स रिलेशन को हम लोग आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इनवर्स रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर इनवर्स से। रिलेशन में आपका डोमेन था, क्या था? डोमेन था, रेंज था, इसी को आप लोग इमेज बोलते थे, और इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ठीक, रिलेशन में आप डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज। इनवर्स रिलेशन में भी ये सब होगा, बस डिफरेंट क्या होगा? जो रिलेशन में डोमेन थी वो इनवर्स रिलेशन में आपकी रेंज का काम करेंगे। ठीक है, जो रिलेशन में डोमेन थी वो इनवर्स रिलेशन में किसका काम करेंगी? डोमेन का। जो रिलेशन में आपका रेंज थी वो इनवर्स रिलेशन में किसका काम करेंगे? डोमेन का। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो रिलेशन में आपका इमेज था वो इनवर्स में प्री इमेज का काम करेंगे, यानी प्री इमेज हो जाएंगे, और जो आपका प्री इमेज होंगे वो आपका इमेज हो जाएगा। जस्ट अपोजिट। ठीक ना? अभी एग्जांपल्स लेके आपको करेंगे। अच्छा, डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। ठीक, और रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? परिसर। कोडोमेन को क्या बोलते हैं? को डोमेन को बोलते हैं सह प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह प्रांत बोलते हैं। कोडोमेन बताया था ना, जैसे कोई सेट बी है, कोई सेट ए है, कोई सेट बी था। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। 1 2 3, मान लीजिए आपका ए बी सी एंड डी है। आपका इसका रिलेशन यहाँ पे हो गया, मान लीजिए इसका इससे हो गया, और यहाँ पे इसका रिलेशन हो गया। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या कहलाता था? कोडोमेन आपका सेट, जो सेट आपका बी है, बी के ऑल एलिमेंट्स ए बी सी डी, बी के ऑल एलिमेंट्स क्या कहलाते थे? आपके कोडोमेन कहलाते। पूरा जो सेट होगा वो कोडोमेन कहलाएगा। जिनका आपका रिलेशन बना है, जिनका रिलेशन बना है उनको आप क्या बोलते थे? ये इमेज था, ठीक, और ये आपका प्री इमेज था। ठीक है, ये तो बात हुई रिलेशन की। किसकी हुई? रिलेशन की। अगर इनवर्स रिलेशन निकालना हो तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कोडोमेन को हमने बताया सह प्रांत बोलते हैं। ठीक, तो इनवर्स रिलेशन को किससे रिलेशन को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्स को आर इनवर्स से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है आपका, ठीक, एग्जांपल है चलो, हाँ,
A is equal to वन टू थ्री फोर मान लीजिए, ठीक। B इज इक्वल टू आपका है A B C और D, ठीक है। तो यहां से रिलेशन निकालना हो, क्या निकालना हो, रिलेशन निकालना हो तो रिलेशन क्या आएगा आपका, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, आएगा 1A 1B और 1C, ठीक है। यहाँ से D हटा देते हैं, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका हुआ, क्या बनाएंगे आप, 2A 2B 2C, फिर क्या बोलेंगे आप, 3A 3B 3C, ठीक, समझ रहे हैं। 4 को भी हटा दो, यहाँ से 4 को भी हटा दें, छोटा हो जाएगा, क्या लाना है, ठीक है। अगला क्या बनेगा, यहाँ पे अगला बनेगा आपका 4A 4B और 4C, ठीक। ये आपका रिलेशन बना, ठीक। और इसी को इनवर्स रिलेशन की बात करें तो अभी बताया ना, इनवर्स रिलेशन कैसे बोलते हैं, जो रिलेशन में डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा और जो रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा, समझ रहे ना, जस्ट अपोजिट। तो क्या बनेगा इनवर्स रिलेशन में, हाँ ये बनेगा, इनवर्स रिलेशन इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4, फिर अगला क्या होगा, B1 B2 B3 B4, फिर क्या होगा आपका C1 C2 C3 और C4, ठीक है। 1A 1B 1C 1 फिर 2A। अब यहाँ पे जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो R होगा और R इनवर्स होगा वो बराबर तो नहीं होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ R होगा वो नंबर ऑफ R इनवर्स के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जितने एलिमेंट्स R रिलेशन में होंगे वो किसमें होंगे, आपके R इनवर्स में होंगे, ठीक है, इनवर्स रिलेशन में, समझ रहे हैं ना, ये है आपका। रिलेशन को R से डिनोट करते हो और इनवर्स रिलेशन को R इनवर्स, दोनों अपोजिट होते हैं, डोमेन और रेंज, रेंज और डोमेन, ठीक। चलिए क्वेश्चन है आपका, a relation R is defined on the set Z and as well, ठीक है। कोई रिलेशन है x y, बिलोंग्स कर रहा है, ये इससे बिलोंग्स कर रहा है R से, और ये आपका है x स्क्वायर प्लस y
आर डिफाइन, रिलेशन आपको डिफाइन करना है। ठीक है, क्या डिफाइन करना आपको? रिलेशन। चलिए रिलेशन और आर इनवर्स दोनों डिफाइन करना। आर और आर इनवर्स डिफाइन करना। ठीक है, चलिए तो पहली बात क्या करेंगे आप, और ये जो एक्स वाई इन्होंने क्या बोल रखा है, इंटीजर्स है। रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द जेड इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स यानी जेड। तो चलो देखो क्या करेंगे, यहां से आप लिख लो वाई स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 एक्स स्क्वायर। रिलेशन क्या बनेगा, अगर आपका इन्होंने बोला है कि जो x है बिलोंग टू जेड, y बिलोंग टू जेड, सॉरी n नहीं है जेड है, x बिलोंग टू जेड, y बिलोंग टू जेड, यानी इंटीजर्स हैं ये। ठीक, तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा, चलो आर की बात करते हैं, पहले आर निकालते फिर आर इनवर्स निकालेंगे। रिलेशन क्या बनेगा, अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे, ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो y आपका 5 आएगा। ठीक, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, लेकिन y जो होगा प्लस और माइनस दोनों 5 आएगा। ठीक, उसके बाद x इज इक्वल टू अगर आप क्या रखते हो 1 रखते हो, तो 1 होगा नहीं। ठीक, 1 आपका होगा नहीं, आपको x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 4, क्योंकि ये स्क्वायर रूट बनना होगा ना। तो x बराबर 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 रखोगे तो x का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24, वो नहीं होगा। तो x बराबर क्या रखना आपको 4, 4 4 जा 16 और 25 16 होगा तो 9 होगा, यानी y इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 3। ठीक, उसके बाद क्या रख सकते हैं, x बराबर 5 ये रख सकते हैं, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या रख लिया आपने 5, तो आपको y बराबर क्या बनेगा 0, प्लस माइनस 0 नहीं होगा 0 होगा। ठीक है, उसके बाद x बराबर आप अगला पुट करोगे इसमें 3, 3 3 is 9, 25 माइनस 9 16 4, यानी y बराबर क्या बनेगा प्लस माइनस 4, है ना। तो रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, रिलेशन आपका बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा, कहाँ लिखा जाए, रिलेशन देखो बनेगा आपका ये, अगर रिलेशन की बात करोगे तो रिलेशन ये बनेगा आपका, देखो रिलेशन r इज इक्वल, अभी रिलेशन निकाले, इनवर्स रिलेशन नहीं निकालना है। ठीक है, r इज इक्वल देखो ये 0 है तो आपका प्लस माइनस 5 है, यानी आपका बनेगा 0 कामा 5 और 0 कामा माइनस 5। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। उसके बाद फिर आपने x क्या लिया था 4 लिया था, तो y कितना आया, एक 3 आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपका माइनस 3 आ रहा है। ठीक,
उसके बाद x अगर आपने 5 लिया है तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, उसके बाद x आपने ले लिया है, 3 लिया है तो y कितना आ रहा है, x आपने 3 लिया है तो y कितना आ रहा है आपका प्लस माइनस 4, यानी 4 आ रहा है और 3 कामा माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, और x बराबर 5 पे आ रहा है। ठीक, ये रिलेशन बना, क्या बना, 2 इससे बनेगा, 2 इससे 4 हुआ, 4 2 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये आपका क्या बना, रिलेशन बना, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी r इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, r इनवर्स। r इनवर्स के लिए क्या होगा, यही बनेगा रिलेशन, बस क्या होगा, जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज होगा वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रिलेशन बनेगा। ठीक ना, हाँ, एक और बनेगा, ये आप अगर 5 लेते हैं x, हाँ ये वाला रिलेशन 5 0 और 5 0। ठीक है, x आप 2 ले सकते हैं, x बराबर -5। तो एक और बनेगा आपका, क्या बनेगा, -5 0, क्योंकि x बराबर 5 भी पॉसिबल है और x बराबर -5 भी। इसी तरह ये भी पॉसिबल है, क्या, x बराबर -4 भी पॉसिबल है, x बराबर -3 भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि -3 का स्क्वायर होगा तब भी आएगा और प्लस का होगा तब भी 3 आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे और रिलेशन बना लो, 2 3 और बन जाएगा। ये बनेगा क्या, कि देखो 3 पे आपने क्या लिया था, हाँ 3 पे 4 लिया था, 3 पे -4 लिया था, तो यहाँ पे भी बनेगा -3 पे 4 बनेगा और -3 पे -4 बनेगा, है ना। सिर्फ 5 के लिए बन ही गया, 4 के लिए भी होगा, -4 के लिए क्या बना था, 4 के लिए 3 बना था और -4 के लिए भी क्या बनेगा, -3 बनेगा। तो कितने रिलेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 रिलेशन आपके बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये R इनवर्स के लिए क्या बनाओगे, R इनवर्स जो होगा आपका, R इनवर्स क्या बनेगा, R इनवर्स यही रहेगा, बस क्या होगा, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, यानी ये बनेगा 5 0, उसके बाद बनेगा -5 0, उसके बाद बनेगा आपका क्या 3 4, उसके बाद बनेगा -3 4 और 5 0, उसके बाद 3 4 3 4 और सॉरी 3 4 नहीं 4 3 बनेगा, है ना, 4 3 4 3। ये जो वहां पे रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। लेकिन R और R इनवर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, बताया ना अभी, नंबर ऑफ R इज इक्वल टू नंबर ऑफ R इनवर्स, ये इक्वल हो सकता है कि जितने आपके रिलेशन या जितने एलिमेंट्स रिलेशन में बनेंगे उतने ही एलिमेंट्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन में बनेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, रिलेशन डिफाइन करना है। कंडीशन दिया है R इज इक्वल, सेट बिल्डर फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, A, B, ठीक, A, B such that A plus 3B is equal to 12। फिर दिया इन्होंने A belongs to N और B belongs to N। इन्होंने दिया A belongs to N,
b belongs to n यानी नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए। पहला इन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट में आर ज्ञात करना आपको, सेकंड पार्ट में डोमेन ऑफ आर, सेकंड पार्ट में है डोमेन ऑफ आर, थर्ड पार्ट में है रेंज ऑफ आर। ठीक, चलिए ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, सिंपल है। ये आपका आर निकालना, आर तो सिंपल है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशन कैसे निकालोगे, आपको दिया है ये, तो आप पहले ए बराबर निकाल लो। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो आपका होगा a इज इक्वल टू 12 माइनस ए, और इन्होंने एक कंडीशन दे रखा है a बिलोंग्स टू कैपिटल N और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कैपिटल N। तो यहाँ पे ध्यान से, ये b है, सॉरी 3b है ना, ये आपका b है, ये आपका 3b है। तो देखो आप क्या करोगे, b इज इक्वल टू 1 लेते हो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, b इज इक्वल टू 1 लोगे आप। ठीक, b इज इक्वल टू 1 लोगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 3 कितना आएगा, 9। ठीक, b इज इक्वल टू 2 लोगे तो 3 2 जा 6, a बराबर आपका आएगा 6। b इज इक्वल टू 3 लेते हैं आप, 3 3 जा 9 यानी a इज इक्वल टू क्या बनेगा 3। फिर b इज इक्वल टू 4। ठीक, b इज इक्वल टू 4, लेकिन 4 4 3 जा क्या हो जाएगा आपका 12, 12 माइनस 12 यानी 0। और आपको इन्होंने कंडीशन क्या दे रखा था कि a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी a और b नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। चलो आप b 4 ले रहे हो तो b तो आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन जब b नेचुरल नंबर है तो जब आप b को फॉलो करा रहे हो, मतलब पुट कर रहे हो, तो a आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 12 4 3 जा 12, 4 3 जा अगर 4 रखोगे तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 यानी 0 आ जाएगा। तो बस इतनी ही कंडीशन फॉलो होगी, यानी रिलेशन आपका बनेगा, रिलेशन r इक्वल टू बनेगा, क्या बनेगा, आपने क्या रखा, हाँ 1, 9, 1, 9, उसके बाद बनेगा 2 6, 2 6, उसके बाद बनेगा आपका क्या बनेगा 3 3, 3 3, उसके बाद बनेगा 4 0, बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका रिलेशन आएगा कि b a इज इक्वल टू 12 माइनस 3b का रिलेशन होगा। ठीक है, ठीक ना, लेकिन इनका सीक्वेंस a कामा b दिया था तो इसको इस तरह लिखोगे आप, सीक्वेंस इनका a कामा b दिया था, a पहले है b बाद में। ठीक है, कैसे भी ले सकते हो, डोमेन रेंज से बस मतलब है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस इनका a is to b दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, a is to b, तो आप लिखोगे a कितना है आपका 9 1, फिर लिखोगे 6 2 और 3 3, ये रिलेशन हुआ आपका। इसी को r इनवर्स पूछा नहीं, मान लो निकालना होगा, r इनवर्स हो जाएगा जो पहले लिखा था 1 9 और हो जाएगा 2 6 और हो जाएगा 3 3, ये तो वही रहेगा। ठीक, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इन्होंने पूछा है डोमेन ऑफ आर, हाँ सॉरी डोमेन ऑफ आर यानी रिलेशन का डोमेन बताओ। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ आर क्या होगा 963, डोमेन ऑफ 3 डोमेन ऑफ
DR भी लिख सकते हैं 963 ये डोमेन है। रेंज ऑफ R यानी R ऑफ R लिखने के लिए क्या करोगे, ये रेंज हो जाएगा 1 2 3 कंप्लीट। डोमेन ऑफ 3 सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल D स्मॉल r 963 2 3 1 2 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिया है लेट a इज इक्वल टू कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दिया है डिफाइंड अ रिलेशन ऑन सेट a बाई r इज इक्वल टू, रिलेशन डिफाइन करना है, आपका r दिया है ये x, y such that y is equal to x plus 1, y is equal to x plus 1 ये क्लोज। क्या दिया है, रिलेशन r is equal to x, y such that y is equal to x plus 1। ठीक है, पहला पार्ट पूछा है इन्होंने एरो डायग्राम बताना। क्या बताना आपको, एरो डायग्राम बताना है। दूसरा पार्ट है इनका राइट डाउन डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज। दूसरा में क्या पूछा है, दूसरा में है डोमेन एंड कोडोमेन और रेंज बताना है। दूसरा में क्या बताना है आपको, डोमेन ऑफ R एंड रेंज ऑफ R एंड कोडोमेन बताना है। ठीक, तीन चीज बतानी है आपको, ठीक ना। तो चलो क्या करेंगे, एरो डायग्राम में है तो एरो डायग्राम में निकाल लो आप। देखो कैसे करोगे आप, पहला पार्ट, पहला हम एरो डायग्राम के लिए बोलते हैं। इन्होंने बोला एरो डायग्राम, तो देखो यहाँ पे जो दिया है इन्होंने दिया है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो लेकिन वहां पे कंडीशन ये है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ही रखना है। तो चलो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हाँ देखो तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक, तो अगर आप x1 रखते हैं, यहाँ x हो गया, डायरेक्टली हमने y रख लिया, x1 रखते हैं तो y आपका 2 आएगा। ठीक, x2 रखेंगे तो y आपका 3 आएगा, x3 रखोगे तो y 4 आएगा, x आप 4 रखोगे तो y 5 आएगा, और x आप 6 रखोगे, सॉरी 5 तो रखेंगे, x आप क्या रखोगे 5 रखोगे तो ये 6 आएगा, और ये 6 रखोगे तो ये 7 आएगा। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 और क्या रखा आपने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ना, हाँ लेकिन ये 6 तो है इसमें, लेकिन यहाँ पे y is equal to x plus 1 दिया है ना, ये सच दैट यानी ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे 7 आप हटा दोगे इसको। ठीक है, तो ये होगा आपका, ये तो 6 रहेगा, फॉलो नहीं होगा ना उसमें, 6 रख लो उसमें फॉलो। तो अब वेन डायग्राम दिखाना है, वेन डायग्राम का मतलब ये हो गया, ये आप देखो वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे, ये हो गया आपका A, ये हो गया मान लो B, और इनका इससे क्या है, इनका इससे क्या, अरे इनका इससे क्या है, रिलेशन है।
ठीक है, इनका इससे क्या है रिलेशन है। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक। और यहाँ पे जो आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है। अब रिलेशन कैसे बनाओगे देखो जरा, रिलेशन कैसे है देखो, 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, ठीक ना, 1 का 1 के साथ नहीं है, यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, 2 का 3 के साथ है, तो बनाओगे आप 1 का 2 के साथ होगा, 2 का 3 के साथ होगा, 3 का 4 के साथ होगा, ठीक है, और 4 का 5 के साथ होगा, और 5 का 6 के साथ होगा, ठीक ना, क्योंकि हमारा था y = x + 1, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक। तो ये आपका जो हो गया dr जो होगा, dr लिखोगे आप, क्या लिखोगे, जितने इनपुट हो यानी प्री इमेजेस है आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका डोमेन ऑफ रिलेशन होगी। और आपका रेंज क्या होगा, रेंज होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक, सॉरी रेंज होगा 2 3 4 5 6, रेंज ये होगा, ठीक, ये आपका रेंज होगा। कोडोमेन क्या होगा, ऑल सेट ऑफ बी, कोडोमेन और सेट ऑफ बी या ऑल एलिमेंट्स सेट ऑफ बी कह सकते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो फिगर दिया है, डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। चलिए क्या है फिगर, ये है आपका P और Q हैं दो सेट, 9 4 25, 9 4 और 25। दूसरा सेट आपका Q है, इनका दिया है 5 3 2 1, 5 3 2 1, -2 -3 -5, -2 -3 और -5। रिलेशन क्या दे रखा है इन्होंने, रिलेशन दे रखा है हाँ, ये रिलेशन तो सीधे दिख रहा है, क्या है, ये 2 से है इसका और -2 से है, ठीक है, 2 से और -2 से, 5 से और -5 से, 9 से और 3 से और -3 से, ठीक, ठीक। तो ये रिलेशन दे रखा है। आगे क्या है, -3 का -3 से 9 से है, और -5 + 5 का भी किससे, 25 से, यानी रिलेशन ये है आपका 9 का -3 से है, ठीक, 9 का -3 से है, क्योंकि स्क्वायर है ना, अभी फंक्शन दे रहे हैं, फंक्शन क्या दिया है, 9 का -3 से है, फिर 9 का आपका ये 3 से है, 9 का किससे है, 3 से, ठीक। उसके बाद 5 का 25 का 5 से भी है, और 25 का -25 से, ठीक, ये आपका रिलेशन दिया है, ठीक। और पूछा क्या इन्होंने, क्वेश्चन पूछा है
क्वेश्चन पूछा है, लिखना है, क्वेश्चन नहीं पूछा है। पहला पार्ट पूछा इन्होंने, पहला पार्ट पूछा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरा लिखना है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, चलो तो रिलेशन पहले हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। देखो रिलेशन जो बनेगा, यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा? आर बराबर बनेगा आपका, क्या बनेगा जरा बताओ? आर बनेगा 9 माइनस 3, 9 3, ये तो बनेगा 9 माइनस 3 और 9 3। फिर क्या बनेगा? 4 माइनस 2 और 4 2। फिर क्या बनेगा? 25 माइनस 5 और 25 5। ये आपका रिलेशन बना। ठीक है, ठीक ना? उसके बाद इसको लिखोगे किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। हम लोग किसमें लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या लिखोगे आप? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे आर रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई such that x is equal y square and x belongs to क्या? p comma y belongs to q, y belongs to q। समझ रहे हो ना? क्योंकि y जो है y किससे बिलोंग कर रहा है? q से बिलोंग कर रहा है। x किससे बिलोंग कर रहा है? p से बिलोंग कर रहा है। y किससे बिलोंग कर रहा है? q से। ठीक है, तो ये इसको लिखेंगे, ये इसका हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसका हुआ। रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो जो रिलेशन बना है ना वही रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो आप लोग जानते हो लिखना आसान होता है। ठीक, हाँ, रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान होता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। रोस्टर में लिखना हो इसी को तो क्या लिखोगे? आर बराबर ये लिख दोगे क्या? 9 माइनस 3 और 9 3। फिर आपका होगा 4 4 2 4 माइनस 2। ठीक है, और 25 25 माइनस 5 और 25 प्लस 5। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में। यानी यहाँ पे वेन डायग्राम दिया था आपको, वेन डायग्राम दिया था और उसके अकॉर्डिंग आपको इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करना था, लिखना था, और रोस्टर फॉर्म में अरेंज करना था, लिखना था। तो यहाँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि जो x आ रहा है ना वो y का स्क्वायर करने पे आ रहा है। देख रहे हैं ना? x इज इक्वल, ये x है सारे एलिमेंट्स, ये x है, x इसलिए बिलोंग टू p का है। x जो भी आ रहा है वो y का क्या कर रहे हैं आप? स्क्वायर कर रहे हैं। तो r is equal xy such that x is equal y square, x belong to p and y belongs to q। अगला है एक और क्वेश्चन, इसी टाइप से कर लो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो वेन डायग्राम यहाँ पे भी दे रखा है। वेन डायग्राम आपका दे रखा है, P है और ये क्या है? Q है। P में दिया है एलिमेंट्स 5 6 7 3 4 5।
3 4 5 रिलेशन इन्होंने बनाया है, रिलेशन बनाया है इन्होंने क्या 5 से 3 बनाया है और 6 से 4 बनाया है और 7 से 5 बनाया है। ठीक है, पहला पार्ट लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। ठीक ठीक ना। चलो इसको किनारे कर लेते हैं, देखो ठीक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो देखो इन्होंने दो पार्ट पूछा है, पहला पार्ट पूछा है क्या, पहला में इन्होंने बोला है कि इसको लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा में पूछा इन्होंने कि आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक, उसके बाद इसी में पूछा है कि क्या बताना आपको, डोमेन बतानी है और क्या बताना है, रेंज बताना है और हाँ ये तीन चीजें बतानी है। तो चलो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में क्या कि जो कोई एलिमेंट है x वो बिलोंग कर रहा है p से, और मान लो कोई एलिमेंट है y वो बिलोंग कर रहा है q से। ठीक ना, x बिलोंग टू p, x y बिलोंग्स टू q। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो p और q में रिलेशन है, p और q में रिलेशन है, क्या देख रहे हैं 5 का 3 से रिलेशन है, 6 का 4 से रिलेशन है, 7 का 5 से रिलेशन है, ये ना, इसको रिलेशन कर लीजिए, ये यहाँ पे r हो गया रिलेशन। ठीक, 5 का 3 से है और 6 का 4 से है, 7 का 5 से। तो देख रहे होंगे कि p से जो q का रिलेशन है 5 से 3 हो गया, 2 कम हो गया, 6 का 4 रिलेशन है, 6 था 2 कम हो गया 4 हो गया, 7 का 5 से है 7 से 5 हो गया, यानी कितना कम हुआ 2 हुआ। अगर आप इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो यहां से आप रिलेशन बना सकते हैं। पहला सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो क्या होगा, क्या होगा बताओ कि y इज इक्वल टू, अभी इक्वेशन लिख रहे हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2, यानी जो y है y तब आ रहा है जब आप x में से 2 घटा ले रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, यानी सेट ऑफ p माइनस 2 इज इक्वल टू सेट ऑफ q। जो सेट q का एलिमेंट्स आ रहा है ये p के एलिमेंट से 2 कम करने पे आ रहा है। देखो रिलेशन यही बता रहा है, 5 से 3, 6 से 4, 7 से 5, यानी 5 to 3, 6 to 4, 7 to 5, 2 डिक्रीज हो रहा है। अब ये तो रिलेशन बना लिया आपने, लेकिन इसको अगर लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे इसको r इज इक्वल, r मतलब रिलेशन, और x y आपने माना है तो x कॉमा y such that y is equal x minus 2, y is equal to x minus 2, and यहाँ पे लिखोगे कॉमा x belongs to p कॉमा y belongs to q। कंप्लीट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। क्या लिखा आपने कि x y such that y is equal to x minus 2, यानी ये जो एलिमेंट्स y सारे आ रहे हैं, हाँ इस सारे एलिमेंट्स जो y आ रहे हैं वो x में से 2 क्या करने पे आ रहे हैं, कम करने पे आ रहे हैं। इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर लिया। अगला पूछा है रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में ये पहला था, रोस्टर फॉर्म में आसान है। रोस्टर फॉर्म में क्या है रिलेशन, r इज इक्वल टू कॉमा करके 5 से 3 बना दोगे आप, क्या बनाओगे 5 से 3 बनाओगे और 6 से 4 बनाओगे, 6 से 4 बनाओगे और 7 से 5 बना दोगे। ठीक ठीक ना। उसके बाद पूछा है क्या आपका डोमेन पूछा है, डोमेन क्या होगा, डोमेन, डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा 5 6 7, 5 6 7।
रेंज क्या होगा आपका, रेंज होगा 3 4 5, 3 4 5, ये आपका रेंज होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं लोग। एरो डायग्राम भी बनाना है। चलो देखो क्या है, क्या दिया है, let a is equal to 1 2 3 4 dash 14, define a relation on a set by a, ठीक है, by a, और रिलेशन दिया है, रिलेशन दिया है क्या, देखो a बराबर कोई सेट दिया है 1 2 3 डैश डैश 14, ठीक। उसके बाद आपका जो रिलेशन दिया है इन्होंने r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट दिया है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 0, फिर दिया x y बिलोंग्स टू a, x y बिलोंग्स टू a, यानी x और y के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको क्या बताना है, एरो डायग्राम बताना है। क्या बताना है, एरो डायग्राम बताना है। दूसरा क्या बताना है आपको, डोमेन ऑफ रिलेशन बताना है, रेंज ऑफ रिलेशन बताना है, और कोड डोमेन बताना है। क्या बताना है, कोड डोमेन बताना है, ठीक। तो कंप्लीट चलो निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करोगे, देखो आप पहले क्या करोगे, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू क्या कर लोगे सोल्यूशन में, देखो y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका बताइए जरा, 3x बनेगा, y इज इक्वल टू 3x बनेगा। तो अब जो x और y बिलोंग्स कर रहा है वो आपका a से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है, ठीक है, इन्होंने बोल रखा है। तो चलो x y बराबर अगर आप एक लेते हो, यहाँ पे लिख लेता है हमने x y, ठीक। तो अगर x आप एक लेते हो तो y 3 आता, x 2 लेते हो तो y आपका 6 आएगा, x 3 लोगे तो y आपका क्या आएगा, 3 3 9 आएगा, x आप 4 लेते हो तो y 12 आएगा, x अगर आप 5 लेते हो तो y आपका क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक ना। तो जो कि देखो x तो आपका सही है, x अगर आपने ले लिया है, क्या x आपने 5 लिया है तो सही है, ठीक है, लेकिन y जो है 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं a से। तो x तो यहाँ पे देखो 5 आया है तो इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपका 1 2 3 4 5 डैश डैश 14 तक, ये सेट कितने तक है, 14 तक है। लेकिन y जो है आपका 15 आ रहा है, तो ये वाला जो आपका डोमेन काम नहीं करेगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो आपका क्या बनाना है, इन्होंने एरो डायग्राम बनाना है। तो एरो डायग्राम बना लो। चलो एरो डायग्राम बना लेते हैं, क्या बनेगा इसका, अच्छा लेकिन नेगेटिव था ना, ये माइनस था, y इज इक्वल टू, हाँ ठीक है सही है, ठीक है। तो एरो डायग्राम बना लेंगे, क्या बनाएंगे आप, कि ये बना लेते हैं छोटा सा, ये यहाँ पे बना लेते हैं, ये A सेट मान लिया, इसको B सेट मान लिया। तो इसमें A में लिखोगे आप 1 2 3 4 5,
इसको बड़ा सेट बना लेते हैं एक बार, रुक जाओ। ये सेट आपको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक। 6 7 8 9 और 10 11 12 13 और 14, ठीक। बी में क्या होगा आपका, यानी 3 6 9, ठीक, 3 6 9 12, 15 तो फॉलो नहीं हो रहा है। अब इसको डायग्राम बनाओ, एरो डायग्राम। देखो 1 का रिलेशन किससे है, 3 से है, 1 को रिलेट कर लिया 3 से। 2 का रिलेशन किससे है, 6 से, 2 का रिलेशन है 6 से। उसके बाद 3 का रिलेशन किससे है, 9 से, 3 का हो गया 9 से। 4 का किससे है, 12 से, ठीक है। 5 का रिलेशन बन ही नहीं रहा, 6 का बन ही नहीं रहा, 7 का बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना y = 3x, ठीक है। ये आपका रिलेशन बन गया ए से बी में। वेन डायग्राम, इसको डायग्राम बोलते हैं, एरो डायग्राम। क्या बोलेंगे आप, एरो डायग्राम, ठीक, एरो डायग्राम। ठीक है, बाकी ये नहीं होंगे आपके, क्योंकि इनका रिलेशन A14 है, इनका रिलेशन बन ही नहीं रहा, क्योंकि हमें तो कंडीशन है ना y = 3x, और लिमिट ये दिया था कि जो हमारा a और b बिलोंग्स, सॉरी x और y बिलोंग्स कर रहे हैं, वो सेट a से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो सेट a में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने, 1 to 14, तो आप यहाँ पे x तो पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 तक कर सकते हो, लेकिन y के लिए फॉलो नहीं होगा। जैसे हमने एक एलिमेंट्स लिया, मतलब नंबर लिया 5 के लिए y 15 आ रहा है, जो कि 15 आउट ऑफ सेट a है, 15 नंबर आउट ऑफ सेट A है, तो इसलिए इसको हम इसमें काउंट ही नहीं करेंगे। तो हमारा रिलेशन ये बनेगा 1 to 3 2 to 6 3 to 9 और 4 to 12। ये रिलेशन हमारा एरो डायग्राम यही है, ठीक। इसका डोमेन लिखना हो तो डोमेन लिखना है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या बनेगा जरा बताओ। डोमेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। और रेंज क्या होगा आपका, रेंज भी यही होगा, सॉरी रेंज क्या होगा, 3 6 9 12, 3 6 9 12, है ना, ये होगा। कोडोमेन क्या होगा, ऑल सेट ऑफ बी होगा, यानी ये कोडोमेन भी होगा। अब बताया था ना, कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन जो होगा उसका सबसेट क्या होता है आपका, रेंज होता है। कोडोमेन का सबसेट रेंज होता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स भी होते हैं कोडोमेन, और कोडोमेन का सबसेट रेंज कहलाता है। सबसेट पिछली वाली क्लास में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिलेशन, एरो डायग्राम और डोमेन, कोडोमेन, रेंज, प्री इमेज, ये सारी चीजें बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, और इनवर्स रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। इनवर्स रिलेशन क्या था, हमने बताया था ना आपको, इनवर्स रिलेशन R और R इनवर्स, ठीक, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, बताया ना, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन आपका n of R is equal to n of R इनवर्स इक्वल होगा। कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेशन में इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेशन इनवर्स में, लोग आपस में बराबर होंगे, लेकिन दोनों रिलेशन आपके बराबर नहीं होते, जस्ट अपोजिट होते हैं। इसका डोमेन रेंज बन जाता है और उसका रेंज डोमेन बन जाता है, यानी प्री इमेज इमेज बन जाते हैं, इमेज प्री इमेज बन जाता है। तो आपको 2 क्लास कराया गया, इसमें आपको रिलेशन अच्छी तरह से समझा दिया गया है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोग हम लोगों की होगी फंक्शन की, ठीक, समझ रहे हैं ना, फंक्शन का रिलेशन आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।